बरसों बाद आरव अपने पुराने शहर लौटा था। डॉक्टरों ने उसे साफ कह दिया था कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं। कैंसर आखिरी स्टेज पर है। उसके लिए जीने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। मरने से पहले वो एक बार अपना पुश्तैनी घर देखना चाहता था, जहां उसका बचपन बीता था। उसे देखे बिना गुजर जाने का ख्याल उसके लिए डरावना था, इसलिए वो अपने पुराने शहर लौटा। जब वो अपने मोहल्ले में पहुंचा तब शाम ढल रही थी। गली वैसी ही थी, बस थोड़ी सी सुनसान थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर का टूटा हुआ लोहे का गेट खोला, वो ठिठक गया। घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसके बचपन में था। साफ सुथरा चमकता हुआ, आंगन में तुलसी का एक पौधा, दीवारों पर वही पुरानी तस्वीरें। आरव की आंखें भर आईं। वो सोच रहा था कि घर इतना मेंटेन कैसे है। तभी अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकला। आप आ गए भैया? उसकी आवाज सुन के आरव चौंका। वो थे हरिराम काका, घर के पुराने और विश्वसनीय नौकर, जिन्होंने बचपन में उसे पाला भी था। थोड़ा चौंक कर उसने कहा, काका आप अब भी यहाँ हैं? बूढ़ा मुस्कुराया और हंस के बोला, जब तक सांस है मालिक का घर नहीं छोड़ते। आरव भावुक हो गया। हरिराम काका ने उसका कमरा साफ किया, बिस्तर लगाया, फिर अपने हाथों से खाना परोसा। गरम दाल की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। उसे सच में अपना बचपन याद आ गया। जब आरव खाने लगा तो हरिराम काका ने अचानक उसके पास बैठकर कहा, मेरे हाथों से खाइए भैया। और उसने अपने कांपते हाथों से एक निवाला तोड़ा और प्यार से आरव को खिलाया। उन्होंने कहा, बड़ों के हाथ का आशीर्वाद है, इंसान की जिंदगी का हर कष्ट दूर कर देता है। आरव हल्का सा मुस्कुराया। उसे कई साल बाद ऐसा सुकून मिला था, जैसे वही बचपन का स्वाद उसकी जबान पर फैल गया। आरव उनके हाथ से खाना खा रहा था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी माँ की याद आ गई, कैसे उसकी माँ उसे गोद में बिठाकर खिलाया करती थी। उस रात बहुत दिनों बाद उसे गहरी नींद आई, लेकिन आधी रात धड़ाम की आवाज से आरव की नींद खुल गई। उसने अपने चारों ओर देखा तो घना अंधेरा था। उसने अपनी मोबाइल की लाइट जलाई। इधर उधर देखा तो उसका दिल जम गया। कमरा टूटा हुआ था, दीवारों पे काई जमी थी, छत जगह जगह से टूटी थी, बिस्तर सड़ा हुआ था, पूरा घर खंडहर बन चुका था। हवा में एक सड़ी हुई बदबू थी। आरव कांपते पैरों से भागते हुए बाहर निकला। आंगन में सूखे पेड़ थे, टूटी दीवारें, जाले, और सबसे डरावनी बात थी कि घर में कोई नहीं था। उसने काका को कई बार बुलाया, लेकिन उसकी चीखें सुनसान रात में गूंज गई। कोई जवाब नहीं आया। वो दौड़ते हुए बाहर निकल गया और घर के बाहर बैठकर ही उसने रात बिताई। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा अंदर जाए। सुबह हुई तो पड़ोसियों ने उसे वहां देखा और आरव की हालत देख के वो हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम रात यहाँ रुके थे? आरव ने जब कांपती आवाज में सच बताया तो एक बूढ़े पड़ोसी ने डरते हुए पूछा, तुम सच कह रहे हो? उसने हाँ कहा तो सबके चेहरे जैसे पीले पड़ गए और उन्होंने कहा कि लेकिन हरिराम तो 5 साल पहले ही मर चुका है। वो मरते दम तक इस घर की देखभाल करता रहा, लेकिन उसके जाने के बाद सब खत्म हो गया। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। मर गया? उसे जैसे भरोसा नहीं हुआ। कल रात ही तो उसने उनके साथ समय बिताया था। पड़ोसी ने धीरे से कहा, वो आखिरी सांस तक इस घर की रखवाली करता रहा। कहता था, मेरे भैया एक दिन जरूर लौटेंगे। फिर एक रात इसी घर में उनकी मौत हो गई। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे सच में कोई अपना गुजर गया हो। तो कल रात क्या सच में हरिराम काका से मिला था, या ये सब उसकी कल्पना थी? कुछ दिनों बाद आरव शहर लौट आया। उसने इस बारे में सोचना छोड़ दिया। उसकी सेहत अब कैसी है ये जानने के लिए जब वो दोबारा अस्पताल गया और रिपोर्ट्स आई
तो डॉक्टर ने बहुत चौंक कर कहा कि मिस्टर आरव, आपकी रिपोर्ट्स में कैंसर का कोई निशान ही नहीं है। डॉक्टर बहुत हैरान थे। आरव अपनी रिपोर्ट को देखते देखते रो पड़ा और तभी उसे हरिराम काका की एक बात याद आई। बड़ों के हाथ का आशीर्वाद जिंदगी का हर कष्ट दूर कर देता है। उसने अपने हाथ जोड़ लिए, भगवान को धन्यवाद कहा, काका को धन्यवाद कहा। शायद उस रात उसे खाना किसी इंसान ने नहीं, एक वफादार आत्मा ने खिलाया था, जिसका कर्ज सारी जिंदगी उस पर रहने वाला था।